चुनावी मौसम में राजनीतिक बयानबाजी के बीच आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यूपी के आजमगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। ये जब चौकीदार हट रहे हैं तो ठोकीदार भी हट रहे हैं। ये सड़क अगर कोई कमी छूट जाएगी, इस पूर्वांचल एक्सप्रेस में जो जो कमियां छोड़ करके जाएंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री, उससे ज्यादा सुंदर बनाने का काम हम करेंगे। और जिस तरीके से उद्घाटन उस सड़क का हुआ था कि हरक्यूलिस और मिराज और सुकोई उतरे थे, इसी आजमगढ़ में पट्टी बना करके उन हवाई जहाजों को भी उतारने का काम समाजवादी सरकार में करेंगे। लेकिन हमारे बलिया के लोग, आप निराश मत होइए। बाबा जी ने आपकी सड़क को रोक दिया है। हम बलिया भी ले जाना चाहते थे। आपकी सरकार बनेगी तो बलिया में भी वही सड़क जाएगी। इसलिए बुनकर भाइयों से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, काम शुरू कर दिया था। बड़े बड़े शहरों में बुनकर बाजार बनना शुरू कर दिया था। हमारे भदोई के लोग जानते होंगे कि भदोई में कारपेट के लिए सबसे बड़ा बाजार बनाया। और मैंने बुनकर एक्सपोर्टर जो है उन्हीं से कहा कि आप कितना सुंदर अच्छा बनाना चाहते हो, कितना खजाने का पैसा चाहते हो। उन्होंने कहा 200 करोड़ से ज्यादा पैसा लगेगा। हमारी समाजवादी सरकार ने उन्हें 200 करोड़ से ज्यादा पैसा दिया और ऐतिहासिक कारपेट के लिए बुनकर बाजार बना दिया। यहां भी मुबारकपुर में बनना शुरू हो गई थी। जब मैं पहली बार दुर्गा जी के घर पर आया था, आजमगढ़ के तार और आजमगढ़ के खंभों ने सड़क घेरी हुई थी। आपकी सड़क चौड़ी नहीं थी, धूल मिट्टी उड़ रही थी। उसी समय तय किया कि सड़क को चौड़ी भी करेंगे और तार को अंदर करेंगे। बनारस में अभी भी तार अंदर नहीं हो पाए हैं। हमारे शहर के आजमगढ़ के उनसे पहले हो गए हैं और रहे बचे हम लोग आने वाले समय में कर देंगे। ये इलाका वो भी है जहां बाढ़ से लोग अपना सब कुछ बर्बाद हो जाता उनका। देवरा का क्षेत्र जो अपना है, समाजवादी लोग जानते होंगे, पानी भर गया, बाढ़ आई, सब बर्बाद हो गया। आने वाले समय में बाढ़ को रोकने का या अपने लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम भी आने वाले समय में समाजवादी लोग करेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जहां तक काम की बात है, काम में कोई मुकाबला समाजवादियों का नहीं कर सकता। चीनी मिल अगर लगानी पड़ी तो देश में सबसे जल्दी चीनी मिल अगर कहीं लगी तो आजमगढ़ में चीनी मिल लग गई। मेडिकल कॉलेज भी बन गया, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज भी आपकी सरकार में शुरू हुआ। सीटें बढ़ गईं। अभी पैरामेडिकल से लेकर के और कौन सी संस्थाएं बढ़ानी हैं, वो भी बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जो कॉलेज बनने थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज बनना शुरू हो गया था। एग्रीकल्चर कॉलेज भी वो भी समाजवादियों ने बनाया। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, और हम चाहते हैं कि केंद्र में भी जाकर के जब समाजवादी लोगों को मौका मिलेगा और गठबंधन को मौका मिलेगा, तो कम से कम ऐसी पढ़ाई हो जो आज के समय के हिसाब से हो। क्योंकि आज चीजें बदली हैं, टेक्नोलॉजी बदली हैं। ये नई पीढ़ी के लोग मोबाइल पर जहां पर बिना गुड मॉर्निंग के या सुबह सुबह एक दूसरे को बिना सुबह की बधाई देते हुए मोबाइल चलाते हैं। ये जानते हैं कि आज मोबाइल से जो चीजें खरीदनी है वो सामान भी मंगा लेते हैं। आज संपर्क की दुनिया में दूसरी तरह की चीजें बदल गई हैं। कारोबार जो बड़े बड़े हैं वो इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी पढ़ाई का स्तर बदलना पड़ेगा, पढ़ाई का तरीका बदलना पड़ेगा। और जब तक पढ़ाई का तरीका नहीं बदलेंगे तब तक हमारे नौजवानों का भविष्य बेहतर नहीं हो सकता है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे नौजवानों के सपनों को भी तोड़ने का काम किया है और इस ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सपने भी नहीं देख सकते। इनकी गलत नीतियां ऐसी हैं कि अब सपने भी नहीं नौजवान देख सकते हैं।
साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आजमगढ़, हमारे आदरणीय सतीश मिश्रा जी ने कहा कि वोट की बारिश होना शुरू हो गई है। पहले चरण में वोट की बारिश की आवाज आपने सुनी होगी और दूसरे चरण में भी वोट पड़ने जा रहा है, उसकी भी आवाज आ रही है। तीसरे चौथे में हम लोग इतना तेज वोट बरसेगा कि आजमगढ़ आवाज चली जाएगी। और पांचवें, छठवें, सातवें में आपका फैसला लेना है। आपको कितनी तेज बारिश करनी है वोटों की, ये आपको तय करना है। हालांकि बीजेपी के लोगों के पास मुद्दे तो काम के हैं नहीं। हम जानते हैं क्या कहते होंगे, यही कहते होंगे कि उनसे मिल नहीं पाओगे क्योंकि नेताजी भी रहे। लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं आजमगढ़ के लोगों को कि जहां सड़क से जुड़ा है, हवाई जहाज से भी जुड़ा है, और ये हमारा आपका रिश्ता पक्का वाला है, कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है। और ये जैसे गठबंधन का दिल का रिश्ता है, वैसे ही हमारा आपका दिल का रिश्ता है। अभी बताना नहीं, जब समय आएगा तब देखेंगे कि कौन कितना रहता है। लेकिन विकास के नाम पर हम कहना चाहते हैं, विकास में कोई मुकाबला नहीं कर सकते आपका। इस विकास को जो यहां तक पहुंचा है, जो आजमगढ़ का विकास सड़कों से हुआ, चौड़ी चौड़ी सड़कें हुई, चाहे वो किसी तरफ चले जाओ, आपकी पुरानी सरकार में हर तरफ की चौड़ी सड़कें बनना शुरू हो गई थी। वही काम आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में हमें इसे और आगे बढ़ाना है। जब से आजमगढ़ आप लोगों ने हमारा कहा कि आप चुनाव लड़ें, हमें नहीं पता था कि आजमगढ़ के लोग कहां कहां बैठे हुए हैं। आजमगढ़ के लोग, मैं कहना चाहता हूं कि हम एयरपोर्ट पे घुसे तो बोले कि आप हमारे क्षेत्र से लड़ने जा रहे हो। हम जब हवाई जहाज में बैठने जा रहे हैं, वहां पर हमें मिल गए, बोले आप हमारे क्षेत्र में लड़ने जा रहे हैं। एक पुलिस के जवान ने कहा सीआईएसएफ के ने कि आप आजमगढ़ का मैं हूं और आप भी हमारे चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं, वहीं पर लड़ने जा रहे हैं। तो चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो और चाहे मुंबई हो, आसिम भाई कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हो, बधाई हमें मुंबई में मिल रही है। चाहे मुंबई हो, चाहे दुबई हो, सऊदीया हो और चाहे अमेरिका हो, हर जगह आजमगढ़ ही आजमगढ़ है। तो केवल हमारा आपका रिश्ता ये वाला तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आपके साथ जुड़ने से भारत से के बाहर रहने वाले और आजमगढ़ से बाहर रहने वालों से भी रिश्ता जुड़ता चला जा रहा है। हमें नहीं पता था कि आजमगढ़ के लोगों का इतना बड़ा दिल है कि न जाने कहां कहां फैले बैठे हुए हैं। इसलिए आजमगढ़ की जनता से हमारा विशेष निवेदन है, ये बहुत साजिश करने वाले लोग हैं। हम आपके सामने बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं देना चाहते। यही लोग पहले चाय वाला बनकर के आए थे हमारे बीच, याद कीजिए। बताओ चाय खराब निकली कि नहीं निकली? और हम आपसे पूछते हैं, बताओ अगर चाय अच्छी तभी बनेगी जब दूध अच्छा होगा। कोई हमें बता दे, बिना अच्छे दूध के अच्छे चाय कैसे बन जाएगी? हम लोग समझ ही नहीं पाए, चाय के चक्कर में पड़ गए। ये सब दूध वाली चाय पीने वाले हैं कि दूसरी काली चाय पीने वाले हैं? तो अगर वो चाय वाले हैं तो हम भी दूध वाले हैं। और फिर
और फिर कभी परंपरा ये नहीं रही, कभी परंपरा ये नहीं रही, कभी परंपरा ये नहीं रही होगी कि मुख्यमंत्री आवास अगर खाली हुआ हो और मुख्यमंत्री दूसरे आए हों, किसी मुख्यमंत्री ने अपना मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से नहीं धुलवाया। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने, बताओ, जब हम हटे वहां से तो इन्होंने गंगा जल से अपना मुख्यमंत्री आवास धुलवाया कि नहीं धुलवाया?